नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। जब से ये कोरोना की बीमारी आई है तो लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि वैक्सीन कब तक आएगी। तो आज बात सिर्फ वैक्सीन के बारे में। सबसे आगे जो वैक्सीन बनाने में है अभी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। इसका करार जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ है, जो विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और भारतीय है। खास बात है कि इसके ह्यूमन ट्रायल्स जो लोगों पे इसके प्रयोग होते हैं वो 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। करीब 500 लोगों पे जिनकी उम्र थी 15 साल से लेके 55 साल के बीच में, उन पे ये ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं तो स्टेज 3 ट्रायल्स होते हैं जिसमें करीब 5000 लोगों पे होगा, और ये वैक्सीन के ट्रायल के बाद सितंबर तक सारे क्लियरेंसेस मिल जाने चाहिए। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं मिस्टर पूनावाला, इनका ये कहना है कि सितंबर के तुरंत बाद वो इस कंडीशन में है कि 10 लाख से ज़्यादा डोजेज तुरंत सप्लाई कर दें। और अगर वैक्सीन इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है, सुरक्षित होती है, असरदार होती है, तो इसी साल 2020 में वो इस हालात में होंगे कि करीब 6 करोड़ डोजेज 6 करोड़ सप्लाई कर सकें। अगले साल वो 40 करोड़ डोजेज सप्लाई करने के हालात में होंगे। उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी। खास बात है कि उनका करार सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ही नहीं है, 3 और कंपनियों के साथ है, जिसमें 2 के साथ हो चुका है, 1 की प्रोसेस में है। विश्व की और कंपनियां हैं जो ह्यूमन ट्रायल स्टेज पे हैं, वो 8 कंपनियां और हैं। ये हैं 4 तो इसमें चाइना की कंपनी है जिसका नाम है कैंसिनो बायोलॉजिकल इंक, साइनोफार्मा विद बेजिंग यूनिवर्सिटी एंड साइनोवैक। ये 4 कंपनियां काफ़ी आगे हैं वैक्सीन के बारे में, और ये चाइनीज है। इसके अलावा मॉडर्ना एक कंपनी है यूएसए की, जो वहाँ की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ वैक्सीन बना रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। बायोएनटेक है जो फोसम फार्मा और फाइजर के साथ एक कंबाइंड वैक्सीन बना रहे हैं। ये सारे जो मैंने अभी तक जिक्र किए ये आरएनए बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं। सिर्फ एक कंपनी है अभी जो यूएस बेस्ड इनोवियो फार्मा करके है, जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गई वैक्सीन कंपनीज जो ह्यूमन ट्रायल की स्टेज में है। अब मैं आपको ये जरा बताना चाहूँगा कि ह्यूमन ट्रायल और ये क्या होता है। एक्चुअली वैक्सीन बनाने की 6 स्टेजेज होती हैं, जिसमें 3rd स्टेज आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3rd स्टेज में ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स का मतलब हो गया कि वैक्सीन का असर देखने के लिए वॉलंटियर्स पे प्रयोग किया जाता है। स्टेज 1 में करीब 15 लोगों पे किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई ऐसी खतरनाक बात तो रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कितनी डोज में दी जाए। फिर नंबर 2 में स्टेज 2 में 70-80 लोगों पे किया जाता है। ये भी वॉलंटियर्स होते हैं, और इसमें डोज और सेफ्टी दोनों देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कैसे दिया जाए, मुंह से दिया जाए, इंजेक्शन से दिया जाए, कैसे दिया जाए, कैसे ज़्यादा असर कर रही है। अगर ये दोनों प्रयोग सक्सेस होते हैं तो प्रयोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेज 3। इसमें 3000 से 5000 लोगों के बीच में ये करना होता है, और उसमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। स्टेज 4 जो होता है वैक्सीन लॉन्च होने के बाद चलता रहता है आगे के लिए, कि भाई आगे कोई कमी ऐसी पाई जाती है तो उसमें सुधार किया जा सके। बाकी 6 स्टेजेस में जो है वो आपको बहुत जानना ज़रूरी है। नॉर्मली ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली वैक्सीन को पास होने में, इन स्टेजेस को डेवलप होने में यूजुअली 4 साल से 10 साल लगता है। लेकिन क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और सारी दुनिया इससे परेशान है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों में इसमें जल्दी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए। इसके लिए आप ये समझें कि यूरोपियन यूनियन ने भी अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही मीटिंग करी थी, और 40 देशों ने मिलकर करीब 60,000 करोड़ रुपए प्लेस किया है कि भाई हम देंगे, जिसमें से करीब 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़ होगा,
15,000 करोड़ रुपए दवा की खोज में, कोरोना की दवा में यूज होगा, और 10,000 टेस्ट किट्स रिलेटेड चीज़ों के लिए भी यूज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, और कौन सी कंपनियां हैं जो इस स्टेज में हैं। बाकी करीब 100 कंपनियां सारे विश्व में, जिसमें 30 करीब इंडिया में ही हैं जो वैक्सीन बनाने की होड़ में आगे हैं, लेकिन इनकी स्टेज अभी इस लेवल पे ये नहीं है कि ह्यूमन ट्रायल के लिए हैं, इंसानों पे इसका टेस्ट किया जा सके। तो ये अभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां उतनी आगे नहीं हैं। इसमें मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा इंडियन कंपनीज के जो फेमस हैं। जाइडस कैडिला है जो डीएनए वैक्सीन फिर बना रही है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड है जो ग्रिफिन यूनिवर्सिटी के साथ बना रहे हैं। भारत बायोटेक है जो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के साथ बना रहे हैं। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड है, और भारत बायोटेक है जो यूडब्ल्यू मेडिसिन फ्यूजन के साथ बना रहे हैं। इजराइल की वैक्सीन जो है, आपको बता चुके हैं कि इजराइल की वैक्सीन के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन उनका दावा है कि वो बना चुके हैं और वो उसकी पेटेंटिंग करने जा रहे हैं। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आती, और सितंबर से पहले तक ये नहीं आ, किसी भी हालत में नहीं आ रही है, इस साल सिर्फ 6 करोड़ डोजेज ही आ पाएंगे। ये सीरम इंस्टीट्यूट की बात है, और ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 मई 2020 की रात 10 बजे तक की खबर है। वहाँ तक की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ ये मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। तो तब तक आप अपना ध्यान रखें, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट, घर पे रहें, अनावश्यक हो, अति आवश्यक न हो तो घर से न निकलें, अपना ख्याल रखें। हमें आपका ख्याल है। हमारी और वीडियोज़ भी हैं जो लोगों ने लाखों की संख्या में देखा है कोरोना के ऊपर ही, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड, उसको देखें, अपनी राय दें, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।